सनातन में शिवलिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग निराकार ब्रह्म की अगर बात करते हैं तो शिवलिंग सबसे पहले आराध्य किया गया। पहले उनकी वैसा चित्र सबके सामने आया और एक अद्भुत वो विचित्र उनकी काया है। आज हम श्री विद्यापति शुक्ला जी से, जिन्होंने शिव भक्ति में काफ़ी रमे रहे हैं, काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया है उस विषय में, उसमें शोध किया है, उसमें प्रयास किया है, काफ़ी उसमें उन्होंने जानकारी ली है। तो शिवलिंग के बारे में हम सब देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कण कण में भगवान। वैसे ही आज अपन जिस विषय पे चर्चा करेंगे, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि पानी की हर एक बूंद में शिवलिंग होता है। शिवलिंग तो अपन ने बहुत से देखे हैं, बहुत से जाने हैं, समझे हैं, सुने हैं, लेकिन पानी की हर एक बूंद में एक शिवलिंग की बात इन्होंने कही है, इन्होंने बताई है। तो उस विषय में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ये कैसे जो है हम खुली आंखों से नहीं देख पाते कि पानी की हर एक बूंद में भी शिवलिंग है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उस विषय में बताइए कि पानी की हर एक बूंद में कैसे शिवलिंग है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका संदीप जी। जी चीज ऐसी है कि शिवलिंग का आकार जो है वो हमारे मनीषियों ने आदिकाल में निराकार को एक रूप दिया, जी एक आकार दिया। जी वो शिवलिंग का आकार था। जी हाँ। अब शिवलिंग के बारे में सवाल उठ सकता है कि वही आकार क्यों दिया गया। बिल्कुल सही है। जी कई तरह के आकार दे सकते थे, चौकोर दे सकते थे, गोल दे सकते थे, त्रिकोण दे सकते थे जी पर उन्होंने जी जो आकार दिया शिवलिंग का, आज जिस रूप में हम उसे देखते हैं, जी जी उसके पीछे बहुत गहन धारणाएं हैं, सत्य है, विज्ञान है। विज्ञान है। तो उस पर कुछ शिव कृपा से कुछ बातें ध्यान में आकर्षित हुई। जी जी उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी जी देखिए, मानव आज विज्ञान में कितना भी बढ़ गया हो, वो पानी की एक बूंद भी नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। वो तो प्रभु दे रहे हैं। जी जी तो इस धरती पे जी पानी है, नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, जी जिससे हम लोग सब जीवित हैं। जी जी जल से जीवन है, जी जी ये कहा गया है, ये एक उक्ति है। अब जल से जीवन है। जी जल किस रूप में आता है और किस रूप में हमें मिलता है आके नीचे, जी जी उसको अगर देखेंगे तो एक बूंद के रूप में जल आसमान से धरती की ओर चलता है। जी जी ठीक उसी प्रकार एक शिवलिंग के ऊपर जी एक कलश टंगा रहता है पानी का, जी जी जिसमें से एक एक बूंद पानी की जी शिवलिंग के ऊपर गिरती है। जी जी किसी काल में जब आदमी अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सहज गाँव में रहता था, जी उसको समझाने के लिए जी हमारे मनीषियों ने जी ये एक चित्र बनाया, जी ये एक रूप बनाया, जी व्यवस्थित किया जी कि एक कलश टंगा है, बूंद बूंद गिर रहा है जी और नीचे शिवलिंग का आकार है। जी हाँ। अब बात आती है कि पानी की बूंद जो हम नहीं बना सकते, जी हाँ। जो प्रभु की देन है, जी जी वो कैसे शिवलिंग बना देती है जी या उसमें परिवर्तित हो जाती है, जी जी ये जरा
ध्यान देने का जी जी विषय है। जी जी। नहीं, ये शिवलिंग तो हम लोगों ने बहुत से देखे, लेकिन आज जिस विषय पे हम जानकारी ले रहे हैं या उनका अनुभव ले रहे हैं, उन्होंने जो महसूस किया है, उन्होंने समझा है, उन्होंने जो देखा है कि पानी, बारिश में जब पानी गिरता है तो उसकी हर एक बूंद के अंदर शिवलिंग होता है। वो रूप देखने का, जैसा कि अभी गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, अंदर चल रही है, तो उस विषय में आज हम एक अद्भुत शिवलिंग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। तो प्लीज़ बताइए कि अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा चित्र दिखा रहा हूँ आपको, जी जी जिसमें अलग अलग स्थितियों में जी बूंद कैसे जी शिवलिंग में परिवर्तित होती है, जी जी वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जी जी। और उसको अगर अपन समझ लें हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जी जी और शुरुआत में ही कह दूँ कि शिवलिंग का जो आकार है और ऊपर गोल है, वो अपने आप में रेडियो एक्टिव है, वो विकिरण करता है वो रूप। उसको यूँ समझ लें कि संसार में जितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, अणु रिएक्टर्स हैं, वो सब रिएक्टर्स शिवलिंग के रूप में ही बने हैं, जिसमें एटम को रिफ्रैक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। उसी रूप में शिवलिंग है। अब आइए इस छोटे से चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार ये है। ले जाइए आप। जी ऊपर आसमान से जब बूंद चलती है, चित्र नंबर 1 में, तो वो बिल्कुल नीचे से गोल रहती है, ऊपर से बूंद टपक रही है। जी जी। और जैसे जैसे वो धरती की ओर चलती है, सेकंड नंबर में, दूसरे नंबर में आप देखेंगे जी कि हवा के घर्षण से जी उसके बीचों बीच जी एक पोल बनता है, जी एक खोखला हिस्सा बनने लगता है। हवा वहाँ वेग से टकराती है, जी हाँ पानी की वेग के साथ उस जी। बूंद की वेग से जी हवा जब टकराती है जी तो एक आकार, लिंग आकार बनता है उस बूंद के अंदर, जी जी। जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। और वो फिर आगे जैसे बढ़ती है, जी बूंद छोटी होती जाती है, जी लिंग का आकार बड़ा होता जाता है, जी। और उस लिंग के आकार में वहाँ पे सिर्फ वायु रहती है। वाह, बहुत बढ़िया। और अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि ये निर्माण हुआ वायुलिंग का। जी जी जी। जल से ओतप्रोत चारों तरफ से घिरी हुई वायुलिंग जी। धरती की ओर अग्रसर है। जी जी और जैसे जैसे ये नीचे आता है जी और धरती पे जब उसी रूप में ये बूंद टपकती है, जी तो बीचों बीच जो वायुलिंग है, चूंकि वो हिस्सा खोखला है, जी वो मट्टी पे गिर के, जी धरती या पत्थर पे गिर के जी उस हिस्से को नहीं खराब करता, जी हाँ, उसको उभार देता है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ। और पानी की गोल बूंद का जो घेरा बनता है, जी वो उसके चारों तरफ बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, देखा है हम लोगों ने, कभी महसूस भी किया है। जी जी बालू में या भुरभुरी मट्टी में जी अगर आप एक एक बूंद पानी टपका के देखेंगे, जी जी तो जहाँ पे बूंद गिरेगी जी वहां पे इस चित्र की तरह जी जी। शिवलिंग अपने आप बन जाता है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, ये देखा है हम लोगों ने। जी जी। ये रूप शिवलिंग का है, जिसमें मैंने शुरू में कहा कि इसमें रेडियो एक्टिविटी ऊपर है, जी क्योंकि ऊपर से घर्षण, पानी, जी, वायु, जी, अग्नि, जी सारे तत्व आ जाते हैं, धूल के कण। जी जी पंच तत्वों के साथ ही आता है। जी।
सबसे पहले जल तत्व है, फिर उसमें जल के साथ वायु है, जी। वायु बढ़ती चली जाती है, धूल के कण भी मिल जाते हैं उसमें जी। और उसके बाद आकाश तत्व तो है ही, जी, जिस जी। आकाश में ये बूंद स्थित है। वाह। इसलिए पांचों तत्व जी, जी। को लिए हुए जब ये बूंद इस धरती पे गिरती है जी। तो वो एक शिवलिंग का आकार बन जाता है वहां पे। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय। और हमारे मनीषियों ने इस चीज को देखा, जी, जी। समझा, जी, और अब आम जनमानस को समझाने के लिए, जी। जी, जो अनपढ़ थे बेचारे, सहज थे, जी। किसान था, कोई लकड़हारा था, जी। कोई कुम्हार था, जी। वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, जी। पर उनको ये चीज समझाने के लिए जी। उन्होंने शिवलिंग का आकार दिया जी। और उसके ऊपर एक कलश में जल भर के जी। एक एक बूंद टपकाई जी। और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जी। कि ये देखिए जी। इस तरह शिवलिंग बनता है। जी। रेडियो एक्टिविटी लिंग के अग्रभाग में, ऊपरी भाग में रहती है, बिल्कुल। जिससे सारे एटॉमिक कणों से, अणु कणों को विखंडित करके सृष्टि प्रकृति की रचना की जाती है। वो नीचे गोल जलहरी के रूप में बनती है। इस तरह शिवलिंग का निर्माण हुआ है, एक बूंद से शिव का स्वरूप और प्रकृति का निर्माण। ये है कुछ समझ से, अपनी छोटी सी समझ से जो मैंने देखा, समझा, वो आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आशा है इससे कुछ ज्ञानवर्धन होगा और आपके सुझाव हमेशा आप प्रेषित करें, उनका स्वागत होगा। शिव कृपा और शिव गुणगान करने में आप भी सहभागी बने। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय। बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं एक ऐसे वीडियो के, एक ऐसे अनुभव के और एक शिवलिंग के एक अद्भुत ज्ञान के, जो हम सामने देखकर भी नहीं समझ रहे थे। जो बोलते हैं कण कण में शंकर, तो आज पानी की एक बरसात की एक पानी की बूंद में कैसे शिवलिंग बनता है और कितने सहज ढंग से हमको आज जानकारी प्राप्त हुई। हम इस वीडियो को देखने वाले हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं चाहूँगा कि भोलेनाथ की इस शिवलिंग के दर्शन हर व्यक्ति, हर मनुष्य करे, इस रूप में महसूस करे भोलेनाथ की कृपा को, कि बारिश के दिनों में एक एक बूंद में भोलेनाथ कैसे प्रकट होते हैं और फिर से उनकी यात्रा चलती रहती है। ये वीडियो के कारण हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपका ये अनुभव हमारे लिए अद्भुत है, बिल्कुल अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है ये। और आपकी बातों से जब चर्चा हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कई बार देखा कि हाँ, ये वास्तविक में होता है कि एक पानी की बूंद कैसे आके शिवलिंग के जैसे नीचे आकार ले लेती है मट्टी पे या ज़मीन पे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके अनुभव के लिए। हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि एक शिवलिंग के, एक अलग शिवलिंग का आपने आज हम लोगों को दर्शन करा दिया, एक अनुभव करा दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी हम आपसे और प्राप्त करते रहेंगे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, नमः शिवाय। नमः शिवाय।